दिल्ली दंगों की बरसी पर कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक दिल्ली दंगे साजिश का खुलासा का विमोचन भी किया गया। किताब में विस्तार से पिछले साल पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के बारे में लिखा गया है। किताब में बताया गया है कि किस तरह से साजिश के तहत दंगे भड़काए गए थे। हमने जो हमारी टीम ने वहाँ पे काम किया, जो हमने अनुभव किया, जब दिल्ली पुलिस दंगों की चार्जशीट दाखिल कर रही है, तो उस चार्जशीट में आप देखेंगे कि तथ्य वही हैं। दिल्ली पुलिस उनको एलोबरेट कर रही है। दिल्ली पुलिस वो साजिशें बता रही है जिसका हमने अंदाज़ा लगाया था। हमारा एक अंदाज़ा था, लेकिन वो साजिशें जो हैं अब वो नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे कलई खुलती जा रही है। किताब के एक अन्य लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप महापात्रा ने बताया कि जब कोर्ट में सीए को लेकर 150 से ज्यादा पिटीशन लगी हुई थी, तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से दंगे कर कानून को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। दिसंबर 2019 या उससे पहले सीए को लेकर जिस तरह से जमावड़ा शुरू हुआ और वो धीरे धीरे आके शाहीन बाग कह लीजिए या फिर जाफराबाद कह लीजिए या फिर जामिया में जिस तरह से आंदोलन सो कॉल्ड हुए थे और अंततः उसका किस तरह से अंत फरवरी के अंत में हुआ, उसके बारे में हमने लिखा है। ये दर्शाते हुए कि जो हमने लिखा है कोई कही सुनी बातों पे नहीं, तथ्यों के आधार पे हम लोगों ने संगठन के जो पैम्पलेट्स आए थे, मान लीजिए पर्चे आए थे, उनके जो फोटोग्राफ्स कि किस तरह से मीटिंग्स की गई, क्या क्या वहाँ पे भाषण दिए गए, किस तरह से आगे बढ़ाएंगे इस सो कॉल्ड प्रोटेस्ट को, उसके बारे में सारा कुछ हमने दिया है। प्लस जो चार्जशीट्स फाइल हुए, जो पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन हुए, इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुआ, उसके बारे में हमने ये दिखा है। अंततः ये देखिए कि कोर्ट में भी ये मामले हैं। निश्चित तौर पे कोर्ट इन सारे मुद्दों पे जाएगा, परंतु जो प्रोफेसाई एक व्यू आप अगर देखेंगे तो इससे साबित हो जाता है। प्रोफेसाई व्यू अगर आप देखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं ये तथ्य इसकी तरफ इंगित करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा एक साजिश रची गई थी, एक खतरनाक साजिश, सिनिस्टर जिसको कहते हैं। वहीं मोनिका अरोरा ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली में दंगे भड़काए गए थे, उसी तरह से इस साल कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों को भड़काया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग की अगर टूल किट बाजार में नहीं आई होती तो फिर से दिल्ली दंगों जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। कि सीएए हो या किसान आंदोलन हो, किसान लॉज पर आप डिस्कस और डिबेट कर सकते हो, पार्लियामेंट में कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो जहाँ जहाँ एरियाज डेजिग्नेट किए गए वहाँ पर। लेकिन आप सड़कों को नहीं रोक सकते, आप हाईवेज नहीं रोक सकते, आप हिंसा नहीं कर सकते, आप कत्लेआम नहीं कर सकते, आप पुलिस को अटैक नहीं कर सकते हो और आप भारत को तोड़ने के नारे नहीं लगा सकते हो। खालिस्तानी और एंटी नेशनल फोर्सेस जिसमें शामिल हो जाएं, उनको आप प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हो। तो इसीलिए आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो, चलेगा, लेकिन जहाँ पे आप ऑफेंस कमिट करोगे, आप एक अपराध करोगे, तो जगह जेल में ही होगी। कारण क्या है कि जो दिशा ग्रेटा थनबर्ग ने टूल किट को एक्सीडेंटली लीक कर दिया, वो पूरा प्लान ऑफ एक्शन बताता है कि कैसे यहाँ पर डायरेक्ट एक्शन किया जाए, ऑन ग्राउंड एक्शन किया जाए, कैसे पूरी साजिश रची गई थी हिंदुस्तान को डिफेम करने की, हिंदुस्तान के बिजनेस इंटरेस्ट को धक्का पहुँचाने की, ब्रांड इंडिया को हिट करने की। तो मैं मानती हूँ ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। जो 120B जो है हमारे इंडियन पीनल कोड का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत ये अपराध है और जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सज़ा होनी चाहिए वो सज़ा मिलेगी। दिल्ली दंगों पर आधारित ये किताब जहां साजिश की ओर इशारा करती है, वहीं इस दौरान कार्यक्रम में पीड़ितों ने भी बताया कि उनकी परेशानियों का समाधान अभी भी नहीं निकला है। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।